अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 की जो 6.2 एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन करूंगा कि उस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या होगा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस इंशाल्लाह जो है बोर्ड में एक ना एक सवाल इसमें से ज़रूर आता है। तो 6.2 का जो टॉपिक है वो है मॉडुलस वैल्यूज़, यानी हमारे पास मॉड्स में वैल्यू होंगी। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई मॉड में कोई नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो वो जो है उसको पॉजिटिव कर देता है। यानी एग्जाम्पल्स में ऐसे लिखा है -5 है तो वो +5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सही है। और हमेशा जो मॉडुलस का जो नंबर होगा, जो मॉड के अंदर जो दो बार्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा। सही है। और ये कुछ आपकी कंडीशन है। जो एक्स की मॉड है वो क्या है, जब अगर एक्स होगा तो एक्स क्या है, ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो वैन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और माइनस एक्स जब एक्स क्या है, ज़ीरो से छोटा होगा। सही है। तो इसमें अब हम मॉडुलस की एक एग्जांपल आपको वर्बली बता दूँ, बाकी एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, हमें एक वेरिएबल में मॉडुलस की वैल्यू सॉल्व करनी है, निकालनी है बाय यूजिंग जो हमारे पास फार्मूले होते हैं, यानी मॉडुलस की डेफिनेशन है। अब जैसे ये है हमारे पास सवाल, तो इसमें आप देख रहे हैं मॉडुलस की डेफिनेशन मतलब ये है कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब हम मॉडुलस को रिमूव करेंगे, तो अब इसमें हम जो है एक हम प्लस के साथ करेंगे और एक जो है माइनस के साथ करेंगे, यानी इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन सेट निकलेंगे। तो ये इस चीज एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह बाकी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में समझाऊंगा। तो चलते हैं एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है एक्सरसाइज 6.2 की एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, उसको सॉल्व कैसे। अच्छा, सबसे पहले आपको एग्जांपल सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ मॉडुलस क्या चीज़ होती है। मॉडुलस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव नंबर दिया हुआ हो तो उसको आपको पॉजिटिव कर देना है। मॉडुलस का मतलब ये जो दो बार होते हैं इसको मॉडुलस कहते हैं। और अगर इसके अंदर माइनस नंबर है तो वो जब उसका फाइनल आंसर आएगा तो वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि जैसे अगर ऐसे लिखा हो तो उसको ये लोग ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं करना। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा वो आप मॉडुलस में अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट थे, ये आप लोग याद रखिएगा। सही है। तो इसकी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें मुझे क्या करना है, हमें फाइंड एस डॉट यानी हमें सोल्यूशन सेट निकालना है। किसका निकालना है, 5x माइनस 3। ठीक है, इसका निकालना है। अब सबसे पहले जाहिर सी बात है मॉडुलस के थ्रू सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये -2 था, उधर जाके +2 हो गया तो 5। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब इसमें मॉडुलस हटेगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिखने का यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, यानी जब मॉडुलस हटेगा तो मैं ये इस तरीके से हो जाएगा, प्लस माइनस है, यानी इसको एक दफ़ा +5 के साथ सॉल्व करेंगे और एक को जो है -5 के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। 5x माइनस 3 इज़ टू 5 और 5x माइनस 3 इज़ टू -5। सही है। तो अब इसको मैं ये करूँगा, ये इज़ टू 5 + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 + 3, तो ये हो जाएगा 5x 2 और ये हो गया x इज़ टू 2/5। अब ये हो जाएगा, और तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। सही है। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया। तो सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, ये 8 हो जाएगा, 8/2। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया। ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो गई। सही है। अच्छा, अब इसमें अब चलते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो इसकी एग्जांपल नंबर 2 है जिससे मुझे सोल्यूशन सेट किसका निकालना है, 5x माइनस 3
ठीक है, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसका मुझे सोल्यूशन सेट निकालना है। 5x - 3 + 7 = 3। तो जब मैं इसका मॉडुलस अभी नहीं हटेगा, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है -4। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास माइनस की कोई टर्म आ रही हो मॉडुलस हटाने से पहले, तो वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि -4 जो है एक नेगेटिव नंबर है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जो एग्जांपल नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया था, इसमें आप देख रहे थे, इसमें +5 था, तो इस वजह से जब मॉडुलस हटाया तो +-5 आ गया। इधर -4 है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अगर जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन माइनस हो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें दूसरे का क्या निकालना है, सॉल्व, यानी इसका भी हमें मॉडुलस निकालना है। 5x - 3, इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है, वेयर x बिलोंग्स टू w। ये w का मतलब क्या है, होल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 जो भी आपकी x की वैल्यू है। अगर आएगी तो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, नहीं आएगा तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करता हूँ मैं इसको। इस बात का आपको खास ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपका आंसर इसी के हिसाब से आना चाहिए, तो आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अगर नहीं आता, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नंबर, इवन नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 से करते 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 ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 5, ठीक है, तो अब मॉडुलस हटाऊँगा तो +-5। यहाँ बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ये ज़रूर लिखिएगा कि मॉडुलस की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक प्लस के साथ सॉल्व होता है और एक माइनस के साथ होता है। तो ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। 3 + 5, तो 5x = 8 और x की वैल्यू क्या आ गई, 8/5। इसको मैं करूँगा 5x = -5 + 3, तो ये 2 और ये माइनस। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास x की वैल्यू आई है, एक तो वो फ्रैक्शन में है और नेगेटिव हैं, तो ये दो सोल्यूशन सेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये सोल्यूशन सेट नहीं हो सकते क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि डज़ नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर से ये बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो अब जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है हम उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है मेरे पास, ठीक है, तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें मुझे कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो मैं इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लूँगा। सॉरी, 7 - 2, तो 2y - 5, दोनों मॉड के ब्रैकेट 5। सही है, तो अब मैं मॉडुलस हटाऊँगा, तो मेरे पास +-5 यहाँ लिख दीजिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। सही है। अच्छा, तो अब इसको देख लेंगे किस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक 2y और एक होगा -5, तो 2y = 5 + 5 और 2y = -5 + 5, तो 2y = 10 और 2y = 0, तो y की वैल्यू इधर 10/2 = 5 आ गई, और y की वैल्यू इधर 0/2। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 5,0। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 6.2 की तमाम एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं। उम्मीद है आपको एग्जांपल्स समझ आ गए होंगे और मॉडुलस का मतलब भी समझ में आ गया। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी 6.2 के सवालात के साथ मिलता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।